प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्ण। जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपने चैनल दिव्यांश के 9698 पे आपको हाई स्कूल गणित की जो प्रश्नों की श्रृंखला है, प्रश्नावली है, उसको लगातार मैं अपने चैनल पर आपको अपडेट करा रहा हूँ। आप हमारे चैनल दिव्यांश के 9698 लगातार बने रहिए, अपडेट करते रहिए, जिससे आपको बोर्ड परीक्षा 2027 में एक अच्छा स्कोर आ सके। तो हमने प्रश्नावली 5.2 में क्वेश्चन नंबर 14 तक कवर कर लिए हैं। आइए आज 15वां क्वेश्चन हल करते हैं। 15वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि n की किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, पहली समांतर श्रेणी 63, 65, 67 डॉट 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 और दूसरी है 3, 10, 17 डॉट डॉट के nवें पद बराबर होंगे। किस मान के लिए दोनों श्रेणियों के पद बराबर होंगे? आइए इसको हल देखते हैं। देखिए प्रथम श्रेणी क्या है आपकी एपी। प्रथम एपी है आपकी 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट। आइए इसका एनवा पद निकालें। तो यहाँ प्रथम पद कितना है? देखिए प्रथम पद है 63। डी का मान निकालेंगे। देखिए 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2। तो एनवा पद निकालेंगे तो सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से देखिए ए का मान कितना है 63, एन हमें पता नहीं, डी की वैल्यू कितनी है 2 और 2 की मल्टीप्लाई करो 2n माइनस 2। अब देखिए 63 में से 2 घट रहा है तो क्या आएगा 2n, ये 2n प्लस का 63 में 2 घट के क्या कितने बचे 61। तो ये एनवा पद आ गया इस एपी का। अब देखिए प्रथम एपी है ये। अब दूसरी एपी क्या है? दूसरी एपी देखिए, दूसरी एपी क्या है 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। इसका प्रथम पद है 3 और सार्वंतर है 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। इसका एन पद निकालेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। तो यहां से ए की जगह में 3 रखेंगे। ए एन बराबर 3 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 7। 3 प्लस 7 की गुणा करेंगे 7n माइनस 7। तो यहां से 7n देखिए और 3 में से 7 घटना है तो माइनस के 4 बचेंगे। ये बात आई 2। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एन पद बराबर है, तो आप लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 से, यानी 7n माइनस के 4 बराबर हैं 2n प्लस 61। अब देखिए 2n इधर लाएंगे, 7n माइनस 2n, ये माइनस के 4 उधर जाएंगे तो 61 प्लस 4 घट के कितने बचेंगे 5n और यहाँ जुड़ के कितने हो जाएंगे 65। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 65 भाग 5 से भाग करेंगे 13। तो n का मान कितना आ जाएगा? देखिए 13। अब n का मान, अब आप समझ चुके होंगे कि ये n का मान 13 आया, तो इसका मतलब इन दोनों समांतर श्रेणियों का वो 13वां पद है। जो दोनों समांतर श्रेणी के वो पद कैसे है? 13वां पद बराबर है। यानी प्रथम एपी का यदि हम 13वां पद निकाल रहे हैं और दूसरी एपी का 13वां पद निकाल रहे हैं तो दोनों पद कैसे आएंगे? बराबर आएंगे। तो किस पद के लिए बराबर होंगे दोनों मान? 13वें पद के लिए। तो इसका फाइनल आंसर क्या है? 13वें पद के लिए दोनों मान, दोनों श्रेणी के जो मान होंगे वो कैसे होंगे? बराबर होंगे। आप इसे नोट करें, इसका अध्ययन करें। आइए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम 16 की ओर। 16वां क्वेश्चन ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में आने की गंभीर चांस है इसके। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन चलते हैं हम 16 की ओर। क्वेश्चन 16 है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद कितना है? 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो देखिए आइए इसका हम देखते हैं। माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी है। अब वो कह रहा है इसका जिसका तीसरा पद 16 है और तीसरा पद 16, यानी ध्यान दो ये तीसरा पद जो है, एक मिनट पहले ये देखा, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। देखिए 7वां पद यानी A7 और 5वें पद से ये 12 ज्यादा है तो इसको 12 इसमें जोड़ दो, बराबर हो जाए। तो 7वां पद का मतलब हो गया a प्लस 6d, 5वें पद का मतलब होगा a प्लस 4d प्लस के 12, ए से ये कट जाएगा तो 6d माइनस के 4d इज इक्वल टू 12, घट के 2d 12 के, तो d की वैल्यू आ जाएगी 12 भाग 2, तो 2 छक्का 12। तो यहाँ से d की वैल्यू आई वो 6 आई। अब देखिए डी का मान, अब वो कह रहे हैं तीसरा पद इसका 16 है, यानी A3 बराबर 16 है,
तो यहाँ से A3 का मतलब A प्लस 2D बराबर 16 के। अब A प्लस 2D के मान हम निकाल चुके हैं 6 बराबर 16 के। तो A प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16 के। तो A बराबर 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। तो A का मान कितना आ गया 4। आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, AP ज्ञात कीजिए इसका तीसरा पद। तो AP ज्ञात करना है। तो देखिए AP क्या होती है, AP होती है आपकी A प्लस D A प्लस 2D डॉट डॉट डॉट। तो A का मान देखिए कितना है हमारा 4 है। अब इसमें 4 में क्या जोड़ेंगे, D जुड़ेगा, यानी 4 में 6 जोड़ेंगे 10, 10 में 6 जोड़ेंगे 16, ऐसे ही आंसर। बस ये आपकी AP पूछी इसमें, वो हमने आपको बता दी। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारा हल हो चुका है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 17 की ओर। बढ़िया क्वेश्चन था ये 16। आइए विद्यार्थी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है AP 3,8,13 डॉट डॉट अंतिम पद 253 में अंतिम पद से 20वां पद, यानी इधर से 20वां पद पूछ रहा है। तो देखिए आइए इसका हल देखते हैं। देखिए यहाँ A का मान कितना है 3 है, D का मान निकालेंगे 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 है, और अंतिम पद जो है अंतिम पद वो 253 है। अब क्वेश्चन कह रहे हैं अंत से 20वां पद, यानी N का मान कितना है 20वां। तो आइए अंत से N वां पद, सूत्र क्या होता है an माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की जगह हम क्या रखेंगे, देखिए a 253, n की जगह 20 माइनस 1 और d का मान लिखिए 5। तो 253 माइनस 19 गुणा 5, तो 253 19 पंजे 95 घटाएंगे। 13 में से 5 गए आपके 8, और यहाँ आपके 4 बचे, 4 में 9 जाएंगे तो इनसे 2.5 लेंगे 14, 14 में से 9 जाएंगे 5, यहाँ 1। तो आपका अंतिम पद कितना आएगा अंत से 20वां कितना होगा 158। तो बढ़िया क्वेश्चन था, ये भी आपका क्वेश्चन हल हो चुका है। आइए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। आइए विद्यार्थियों क्वेश्चन चलते हैं हम 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का जोड़ है 24 और छठे और 10वें पदों का जोड़ है 44। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात हमें करने हैं। तो आइए इसका हल देखते हैं। देखिए वो क्वेश्चन कह रहा है कि चौथे और 8वें यानी A4 और A8, चौथे और 8वें पदों का जोड़ कितना है 24। तो यहाँ मतलब A4 का मतलब A प्लस 3D और A8 का मतलब A प्लस 7D इजिकल टू 24। A और A जोड़ कर 2A और 3D और 7D प्लस 10D बराबर 24 इजिकल टू समीकरण A। अगर छठे और 10वें यानी A6 और A10 बराबर कितना है 44, और A6 का मतलब A प्लस 5D और 10 का मतलब A प्लस 9D इजिकल टू 44, और A8 2A प्लस 5D इजिकल टू 94 15D और बराबर 44, और ये बात आई 2। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटा दो, ये माइनस घटा दो, तो लेफ्ट में से घटेगा 2A प्लस 14D में से 2A प्लस के घटेगा 10D, इधर 44 माइनस 24। अब देखिए 2A प्लस का आपका 14D माइनस का 2A माइनस के 10D बराबर यहाँ घटाएंगे। देखिए 4 में 4 0 और 4 में 2 गए 2, यहाँ 2A कैंसिल हो गया। 14D में से 10D घटेंगे 4D बराबर 20 के, तो D की वैल्यू आ जाएगी 20/4, 4 पंजे 20, यानी D का जो मान आ गया वो 5 आ गया। अब D का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 से देखिए 1 क्या है हमारे 2A प्लस 10D बराबर 24, तो 2A प्लस 10 और D की वैल्यू हमारे 5 आई और 24, और यहाँ से 2A प्लस 50 बराबर 24, और यहाँ से 2A की वैल्यू आ जाएगी 24 माइनस 50 इजिकल टू घट के माइनस के कितने आएंगे 26। देखिए 10 में से 4 6 और 4 में 2 2 माइनस के 26 बराबर 2A। तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 26 भाग 2, 2 से भाग करेंगे 13 बार जाएगा, तो A की वैल्यू आई माइनस के 13।
अब प्रथम 3 पद पूछ रहा है, तो इस एपी के प्रथम 3 पद देखिए a1, तो a1 की वैल्यू a होती है और a का मान कितना है 13, और दूसरा होता है a प्लस डी यानी -13 प्लस डी की वैल्यू आई 5, तो माइनस के क्या बचेंगे 8, और तीसरा पद a प्लस 2d होगा, तो a का मान 13 है और 2d 10 हो जाएगा, तो -3, तो कितने आएंगे 13, -8, -3। वैसे पद तो और भी आएंगे लेकिन 3 पद पूछे हैं तो यही होंगे -13, -8, -3। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 भी क्या है आपका कंप्लीट हो चुका है, इसे आप देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 2 क्वेश्चन और हैं इसमें, 19 और 20 दोनों ही क्वेश्चन फाइनल कराते हैं। देखिए मैं इसकी अब भाषा नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि भाषा बड़ी है थोड़ी सी, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर हम 19 और 20 को करेंगे। ये पेज नंबर 72 में है, प्रश्नावली 5.2 है, सरकारी किताब है एनसीईआरटी की, उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। तो आप अपनी बुक को लेके उस पर सवाल देख सकते हैं, उससे वहां से नोट कर सकते हैं। पेज नंबर 72 है और प्रश्नावली है आपकी एनसीईआरटी की किताब प्रश्नावली 5.2 है, और क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जिसमें थ्योरी थोड़ी बड़ी है, तो थ्योरी नहीं लिख पाएंगे, थ्योरी लिख पाएंगे तो फिर सवाल की जगह नहीं बच पाएगी, इसलिए हम प्रश्न नंबर 19 का डायरेक्ट हल देखेंगे, पढ़ के मैं आपको सुना दे रहा हूँ। आइए प्रश्न नंबर 19 देखिए, प्रश्न जो 19 है उसका मैं डायरेक्ट आपको पढ़ के सुनाया, इसका फिर हल करेंगे। प्रश्न क्या है, सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपए मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया। सुब्बाराव कोई व्यक्ति है जिस पर 5,000 रुपया वो 5,000 पर काम पे है, स्टार्टिंग करता है 1995 में। फिर उसके कार्य को देखते हुए प्रत्येक वर्ष 200 रुपए वेतन वृद्धि होती गई। तो पहले वर्ष जब 5,000 पर स्टार्टिंग करा तो अगले वर्ष कितने मिलेंगे उसको 5200, फिर अगले मिलेंगे 5400, फिर मिलेंगे 5600, हर साल 2 साल की वृद्धि हो गई, तो अंतिम उसका वेतन वो हो गया, एक दिन जाके वेतन कितना हुआ, एक साल 7,000 हो गया। तो कौन से साल जाके वेतन 7,000 हो जाएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसमें पदों की संख्या पूछी है, यानी n का मान पूछा है, कौन से साल होगा। आइए इसका हल देखते हैं। देखिए यहाँ a का मान जो है वो 5,000 है, d का मान निकालेंगे तो 5200 माइनस 5,000 और घट के 200 आएगा, और यहाँ से अंतिम पद जो an है वो 7,000 है, और n का मान पूछा है। तो सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह हम 7,000 रखेंगे, a की जगह हम 5,000 रखेंगे, n पूछा है, d की वैल्यू हमारी 200 है। देखिए 5,000 इधर लाएंगे, 7,000 माइनस के 5,000 और बराबर 200 और n माइनस 1। अब यहाँ से घट के 2,000 आएंगे, बटे में 200 आ जाएंगे, बराबर n माइनस 1। तो ये 0 से 0 कटेगा, तो 2 से भाई, तो 10 बराबर n माइनस 1 इधर लाएंगे तो 10 प्लस 1 बराबर n के जुड़ के 11। अतः n की जो वैल्यू आई वो n का मान कितना आया 11। अतः 11वें वर्ष में जाके उसका वेतन जो वो 7,000 हो जाएगा। यानी 11 साल बाद जो 5,000 रुपये व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको 11वें साल में जाके वेतन कितना मिलने लगेगा 7,000 रुपये, क्योंकि हर साल 200 रुपये की वृद्धि हो रही है, तो 11 साल बाद उसका जो वेतन है वो 7,000 रुपये उसको मिलने लगेगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 19 का हल हो चुका है। आइए और इस प्रश्नावली का 5.2 का अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 20वां क्वेश्चन है, रामकली नाम की कोई महिला है जिसने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। प्रश्न नंबर है 20, इसका हल करेंगे 20 नंबर का। तो रामकली नाम की कोई महिला है जिसने 50 रुपए की बचत की एक सप्ताह में, और फिर उस साप्ताहिक बचत उसने 70.5 रुपए बढ़ाती गई, तो इसकी है 67.5। फिर उसने 17.5 रुपए और जोड़े, तो जब इसमें कितना हो जाएंगे 68, यानी लगभग कितने होंगे 85 एनसॉन, और उसकी जो बचत बढ़ते बढ़ते कितनी होगी 207 रुपया 50 पैसा हो गई, तो हो जाती है। तो वो कह रहे कौन से साल इतनी हो जाएगी, ठीक है। देखिए 68, ये जोड़ लो, ये सही आ रहा है ना। 68.5 में हम 17.5 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, 7 7 14 15, और ये 7 सही है, तो ये हो जाएगा आपका। आइए इसका देखते हैं, और ये प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 20, इसका हम देखते हैं। तो रामकली ने पहले साल कितने जमा करे 50 रुपया, फिर उसने डी का मान निकालेंगे 67.5 माइनस 50 बराबर 17.5,
और अंतिम an का मान कितना है 207.50 और n का मान पूछा है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 19 की तरह है। सूत्र है a प्लस an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से an की वैल्यू कितनी है, देखिए 207.50, a का मान है 50 रुपए और n पूछा है, d की वैल्यू है 17.5। अब देखिए ये घटाएंगे तो 207.50 माइनस 50 बराबर n माइनस 1 गुणा में 17.5। अब देखिए घटाएंगे तो यहाँ से 157.50 आएंगे बराबर 17.5 n माइनस 1। अब ये राशि इसके बटे में आएगी तो 157.50 बटे में 175 आपके और बराबर n माइनस 1। देखिए पॉइंट 0 से 0 करके पॉइंट कैंसिल कर देंगे। अब ये पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या बार जाएगा, देखिए भाई 1750 है ये और ये है लगभग तो 100 क्या बार जा सकता है, देखिए आप 900 955 हासिल लगे और 145 4 19 17 153 और 4 157, ये लगभग 9 बार जाएगा। 900 955 हासिल 4 9 7 63 और 4 67 हासिल लगे 6 9 9 6 15 सही है। तो यहाँ से n माइनस 1 बराबर 9 आया तो n बराबर क्या जाएगा 9 प्लस 1 बराबर n बराबर 10। अतः कितनी 10 सप्ताह बाद 10 सप्ताह बाद क्या है उसकी जो मतलब जो रुपए हैं वो कितने हो जाएंगे 207.50 आ जाएंगे। तो इस प्रकार हमने आज देखा प्रश्नावली 5.2 में है हाई स्कूल गणित की ये प्रश्नावली की प्रश्नों की श्रृंखला लगातार चल रही है समांतर श्रेणी में, जिसमें से आज हमने प्रश्नावली 5.2 है वो कवर कर ली है और कल नेक्स्ट हम इसके 2 एक सूत्र हैं वो सूत्रों को बताते हुए प्रश्नावली 5.3 में प्रवेश करेंगे। तो आप हमारे चैनल दिव्यांश के 96 में लगातार बने रहिए, अपडेट करते रहिए, जिससे आपके गणित में एक अच्छा स्कोर आ है। और भी बच्चों को लाइक सब्सक्राइब कीजिए जिससे उनका भी गणित में एक अच्छे नंबरों से वो भी पास हों। तो ठीक है, आज की वीडियो को यहीं विराम करते हुए सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।